और इस बीच एक और ये बड़ी खबर, संजय राउत पर किरीट सोमैया का ट्वीट सामने आया है। ईडी को हिसाब देना ही पड़ेगा। किरीट सोमैया का ये ट्वीट, सुजाता, संजय राउत पर किरीट सोमैया ने ये ट्वीट कर लिखा है कि ईडी को अब हिसाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल अंजलि, और इस वक्त किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। किरीट जी, आप तो सरकार भी चली गई शिवसेना की और संजय राउत उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे जो सत्ता में हुआ करती थी। अब भी आप उन पर हमले करने से नहीं चूक रहे हैं? हमला करना, पॉलिटिकल हमला, ये अलग विषय है और फाइनेंशियल फ्रॉड ये दूसरी बात है जी। जो संजय राउत को ये 5वां समन है। जो अभी नई बात ये भी सामने आई है कि नायगांव वसई में जो कंस्ट्रक्शन का बड़ा एक पर्ल एग्रो यूनिटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में प्रवीण राउत की हिस्सेदारी है। इसमें संजय राउत का क्या रोल है वो भी चेक करना होगा। पहले के जो अन्य जो HDIL PMC बैंक घोटाले में जो पॉलिटिकल करप्शन हुआ है, और ये सबका हिसाब तो संजय राउत ने दिया ही नहीं। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार का कवर लेकर वो बचते रहे हैं, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। इसमें संजय राउत का रोल, लगभग 14 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त हो चुकी है। उसके कारण महाराष्ट्र की जनता का इतना प्रचंड नुकसान हुआ है। हिसाब तो संजय राउत को और अनिल परब को देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल किरीट जी, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, जनता के पैसे का हिसाब देना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल बार बार उठते हैं कि ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ये भी कहा गया है कि पुराना मामला है, और अब संजय राउत अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि ईडी के दफ्तर के बाहर न जुटे। इससे क्या समझ रहे हैं आप? अरे वो कुछ भी करे, जो नाटक करना था करे। वो सर होने के बावजूद अनिल देशमुख को या नवाब मलिक को जेल जाना ही पड़ा जी। संजय राउत वो नवाब, अपने को नवाब समझते थे, मालिक समझते थे। हिसाब देना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, तो कानून का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर संजय राउत क्लीन है कोई बात नहीं, हिसाब देके घर चले जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किरीट सोमैया जी हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर ईडी का नाम लेकर तंज कसा, हमला किया संजय राउत पर। यह कहा कि हिसाब तो देना ही पड़ेगा।